अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, अपने लक का ताला खोल, होड़ लगी आगे बढ़ने की, दम लगा के तू भी दौड़। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, अपने लक का ताला खोल, होड़ लगी आगे बढ़ने की, दम लगा के तू भी दौड़। कहीं पीछे ना रह जाए, फिर बाद में पछताए, जीवन का जश्न मनाए, मस्ती में झूमे गाए। टेंशन वेंशन सबको छोड़, गम से अपना नाता तोड़, होड़ लगी आगे बढ़ने की, दम लगा के तू भी दौड़। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, अपने लक का ताला खोल, होड़ लगी आगे बढ़ने की, दम लगा के तू भी दौड़। हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैंने एक सीए पास दी रियल स्टोरी किताब लिखी। बहुत लंबे समय से मैंने किताबों को पलटाया तो हमारे मेंबरों ने टैक्स की किताब है, सेल्फ किताब है, बहुत लिखी, पर ऐसी कोई किताब मुझे नहीं मिली जो एक प्रेरणादायक हो और किसी सीए के द्वारा लिखी हो। मुझे याद है मेरे परम आदरणीय गुरुवर सीए श्री मनोज खरे जी जॉब किया करता था। उस समय मेरी शिक्षा 5वीं क्लास तक ही थी। उस कंपनी के डायरेक्टर स्वर्गीय श्री वाटुमल वासवानी जी थे। मैं उनका यहां शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे एक ऐसा काम सौंपा और जिससे मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई। एक समय की बात है, सर ने बोला, मुकेश, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बैलेंस शीट और ये डॉक्यूमेंट सीए श्री मनोज खरे जी को देकर आओ। मैं जैसे ही सर के ऑफिस पहुंचा, मैंने देखा 10-12 लोग बाहर काम कर रहे थे। सर एक बहुत बड़े से केबिन में बैठे हुए थे। देखने से ऐसा प्रतीत हुआ, आवामंडल देखकर ऐसा लगा कि सर बहुत ही अपने काम के प्रति पेशेवर हैं। बहुत ही आकर्षण लगा। बाहर बैठे हुए सम्मानित व्यक्ति से पूछा कि वो जो साहब अंदर बैठे हैं वो कौन है। वह व्यक्ति बड़े आश्चर्य से मेरी ओर देखते हुए बोले, अरे भाई, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। यह शब्द मेरे लिए बहुत नया था। मैंने उस व्यक्ति से बात को आगे जारी रखते हुए पूछा और मेरी जिज्ञासा बढ़ी। मेरा मानना है जिज्ञासा ही विद्यार्थी की सबसे पहली सफलता की पूंजी है और सीढ़ी भी है। जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं, वो विद्यार्थी नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं हर विद्यार्थी अपनी जिज्ञासा को बनाए रखे। उस सम्मानित व्यक्ति ने प्रत्युत्तर में मुझसे कहा, सीए कोर्स बहुत कठिन है और पिछली बार हमारे ऑफिस से एक भी बच्चा पास नहीं हो पाया। बहुत सारी नकारात्मक बातें उन्होंने कही। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने उसकी हर नकारात्मक बातों को बहुत ही सकारात्मक रूप से लिया और उसी क्षण सर के दरवाजे पर पहुंच गया, चौखट पर मत्था टेका और स्वयं से वादा किया कि अब मैं सीए बनकर ही सर के चरण स्पर्श करने आऊंगा। वादा तो कर लिया, वादा बहुत बड़ा भी था। कैसे पूरा किया जाए कोई बताने वाला नहीं था। फिर क्या,
दौड़ना शुरू किया, भागना शुरू किया, भागता गया, दौड़ता गया। कई बार ऐसा हुआ कि ऐसा लगने लगा कि अब मैं सीए नहीं बन पाऊंगा और सफलताएं मुझसे दूर भागती जा रही थी। और एक स्थिति ऐसी आई जहां पर मैं बहुत गिर चुका था, तकरीबन 6 बार में फेल हो चुका था। उस समय जब मैं बहुत हताश था तो मेरे गुरुवर एक छवि बनकर मेरे पास आए और मुझे सहारा दिया और मुझे पुनः खड़ा करके कहा कि नहीं, दौड़ो। और दौड़ते दौड़ते आज आप सबके सामने खड़ा हूं। ये मेरे परम आदरणीय गुरुवर का आशीर्वाद है जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज आपके समक्ष खड़ा हूं। मेरे अगले परम आदरणीय गुरुवर सीए श्री अशोक अग्रवाल जी, जिन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा पेशेवर प्रशिक्षण दिया, किस तरह पेशेवर कार्य किया जाए, किस तरह पेशेवर कार्य से समाज में अपने आप को बनाए रखा जाए, किस तरह पेशेवर कार्य से आपकी पहचान हो, बाखूबी मेरे सर ने मुझे समझाया। मैं अपने सर का, अपने गुरुवर का, सीए श्री अशोक अग्रवाल जी का यह चरण वंदन अभिनंदन करता हूं। मेरे परम आदरणीय गुरुवर सीए श्री वीएस राजदेव जी, सीए श्री दिलीप जैन जी, सीए श्री मनोज आचार्य जी, सीए श्री एम.के. जैन जी, शर्मा जी, आप सभी गुरुजनों ने पेशेवर कार्य को कैसे किया जाए उसमें मेरा बहुत मार्गदर्शन दिया। मुझे याद है जब भी मुझे पेशेवर कार्य के दौरान कोई परेशानी उत्पन्न होती है तो मैं सर से बार बार मार्गदर्शन लेता हूं और हमेशा ही लेता रहूंगा। मैं आप सभी गुरुजनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रणाम गुरुवर। First of all, I congratulate C.A. Mukesh Rajput ji for writing such an inspirational book for the students pursuing CA and other course. I really appreciate the efforts done by him to bring the truth of his life and struggles done to achieve the goals in the form of a book. During his articleship, he was very sincere and hardworking towards his work. I wish him. सर्वप्रथम मैं मुकेश को बधाई देना चाहूंगा कि वो हिंदुस्तान में सीए के इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरह की पुस्तक लिखी है जिसमें उनके द्वारा किए गए उनके संघर्ष की, उनके लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा की, सीए की आर्टिकलशिप की और सीए बनने की एक किताब लिखी है। इसके बाद इस उनके उद्देश्य को जिसमें साथियों, जो मैं देख रहा हूं यहाँ बहुत स्टूडेंट्स भी काफी हैं, हमारे साथी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं। मैं ये मानता हूं कि ये उतनी बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने बुक पब्लिश की, ये भी उतनी बड़ी बात नहीं है कि सीए किया, लेकिन इस इंसान ने जो एक स्ट्रगल किया और उस स्ट्रगल भी जहां तक सीए में जितने भी लोग आते हैं उनके पास हो सकता है कभी एक फील्ड में या किसी दूसरे फील्ड में कुछ ना कुछ स्ट्रगल जरूर रहता है। करती है मंजिल तुझको इशारे, देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए,
बाहर के। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगी हीरो भाव जी से कि सांत्वना और राजू जी दोनों का ही वो सम्मान करें। मैडम शशि राय, डायरेक्टर, मैडम अगर अवेलेबल यहाँ हो उपस्थित, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी वो स्टेज पे आए। मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री जी, माननीय गुप्ता जी, राज्यसभा के सांसद माननीय केसरी जी, प्रिय मुकेश जी, मंच पर विराजमान अतिथिगण, उपस्थित सज्जनों और देवियों, आज बड़े प्रसन्नता के क्षण हैं जब हम स्पेशली इनेबल्ड इस बेटी का सीए के दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे पर स्वागत किया। निश्चित ही मैं इस बेटी को और इसके पेरेंट्स को और इसके भाई को बधाई देना चाहूंगा कि उनके पूरे परिवार ने उसे सपोर्ट किया और आज वो कठिन परिस्थितियों से जूझती हुई सीए में सफलता प्राप्त कर सकी और आज आप सबके समक्ष सम्मानित हो सके। आज भाई मुकेश जी की पुस्तक सीए मान्यवर गुप्ता जी उच्च शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा का मामला है। शिक्षा के मामले में मेरे जैसे छोटे से आदमी को यहाँ बुलाया, मैं बहुत अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ। वैसे मैंने मेरे उम्र में राजाशाही देखी है, ब्रिटिश शाही देखी है और ये प्रजातंत्र भी मैं देख रहा हूँ। बहुत विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है, लेकिन किताब बोलिए भारत माता की, इसी में हम सबकी जय है। इसलिए जरा ताकत के साथ हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर भारत माता की, भारत माता की। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित नेता, राज्यसभा में 2 बार सांसद रहे, विधायक रहे और 90 साल के नौजवान, कल जन्मदिन है उनका, बधाई भी देते हैं। आदरणीय नारायण सिंह जी केसरी, पूर्व आईएएस, सेवानिवृत्त आईएएस, पूर्व तो क्यों कहूं, श्रीमान सुरेश जैन साहब जो अब समाज सेवा के काम में अपना पूरा समय लगा रहे हैं, हमारे एमएम गुप्ता साहब, मनीष गुप्ता जी, मनीष ना, और जिस कारण आप सबसे मिलने का अवसर मिला, ऐसे अपने संघर्ष की गाथा लिखने वाले सीए मुकेश सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यहाँ उपस्थित सभी नौजवान साथियों, आमंत्रित भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो इस चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए डे की मैं शुभकामनाएं देता हूं। यद्यपि मेरी हसरत तो पूरी नहीं हुई सीए बनने की, लेकिन आनंद का अनुभव जरूर हो रहा है और ये भी खुशी का विषय है कि आज आपने सांत्वना से और सीए का आज के दिन, जिसका जन्मदिन भी है, स्वागत और सम्मान रखा। वास्तव में शायद सीए डे मनाने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, जीवन में जिद जरूरी है। किसी भी संकल्प को लेकर जिद करिए अपने आप से, सफलता जरूर मिलेगी।
डगमगाइए मत, अच्छे काम के लिए जिद, फिर ये सारी बातें पूरी होती जाएंगी। उस जिद के प्रति संकल्पित रहिए, समर्पित रहिए और लगे रहिए। जैसा मेरे परिचय में बताया गया कि अब मैं इसे अपना दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कह नहीं सकता, इमरजेंसी के कारण मैं सीएम। Please give a big clap. A lot of efforts have gone into the book. A lot of efforts have gone into the writing, publication of this book. Congratulations to the whole team. मुकेश जी से अनुरोध है कि इस बुक के बारे में मुकेश जी से अनुरोध है कि इस बुक के बारे में 2 शब्द कहें। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैंने एक सीए पास की रियल स्टोरी किताब लिखी है। ये किताब उन बच्चों के लिए समर्पित है जो कि कुछ दूर चलते हैं और फिर नया रास्ता बनाने का प्रयास करते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप आधे रास्ते पर पहुंचकर वापस आएंगे तो फिर से आपको वापस आधा चलना होगा। तो क्यों ना और आधा सफर पूरा करके हम मंजिल पर जाएं। सीए पास दी रियल स्टोरी किताब क्यों लिखी गई है और इसकी क्या जरूरत है, मैं बहुत संक्षिप्त में आपके साथ ये अनुभव शेयर करना चाहूंगा। हम सभी के अंदर सफलता पाने की स्वाभाविक चाह होती है, फिर चाहे वह कैरियर में हो या जिंदगी के अन्य किसी आयाम में। पर ध्यान दें, सफलता कोई तुक्का नहीं है। शब्द छोटा जरूर है, परंतु इसको पाने के लिए परिश्रम, त्याग, लगन और समर्पण होना अति आवश्यक है। ये 4 शब्द के साथ मैं 3 शब्द और देना चाहूंगा ताकि वो सफलता के लिए आपको राह आसान बने। कम सोना, गम खाना और कम खाना, ये 7 मंत्र हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। सफलता कोई मंजिल नहीं है, वरन एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है जो हमें नित नई ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, कोई डॉक्टर बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी मंजिल यहीं रुक गई, हमें और भी आगे जाना है। अगर संघर्ष और सकारात्मकता को आपने अपना हमसफर बनाया है तो सफलता मिलना तय हो जाता है, क्योंकि हर संघर्ष करने वाला एक न एक दिन मंजिल पे जरूर पहुंचता है। पर मैं आज देखता हूं जरा सा पेपर बिगड़ जाता है तो बच्चे इसे जिंदगी का अंतिम इम्तिहान मानकर आत्महत्या तक जैसा निर्णय ले लेते हैं, जबकि ये कायरता की निशानी है कि काश हम उन्हें बता पाएं जिंदगी जीने का नाम है और संघर्ष जीना सिखाता है। इस पुस्तक की नींव इसी कास पर रखी गई है। मेरा अपना जीवन अथक परिश्रम और अंतहीन संघर्षों के बल पर फर्श से अर्थ तक पहुंचने की जीती जागती दास्तान रहा है। अतः दूसरों को निराशा व हताशा से बचाने की छटपटाहट तो पहले से ही थी मन में, इसे दृढ़ निश्चय बदलने का काम किया मेरे क्लाइंट ने। एक प्रोफेशनल मीटिंग में पावर कट के दौरान जब मैंने अपने संघर्षों के बल पर पाई गई सफलता की कहानी उनके साथ शेयर की तो उनकी आंखें डबडबा गई और उन्होंने मुझसे वचन लिया कि पहले आप इसे किताब का रूप देंगे और फिर इसे फिल्म का रूप देकर बच्चों, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को इससे लाभान्वित करेंगे। यद्यपि यह किताब लिखने की एक और वजह थी, वह थी कि जब मैं असफलता के दौर में था तो मुझे ऐसी कोई भी प्रेरणादायक किताब पढ़ने को नहीं मिली जो किसी सीए की सच्ची सफल यात्रा पर आधारित हो। उस समय यह बात मुझे बहुत खली थी, अतः मुझे ही लगा कि इस खाली जगह को भरने के लिए मुझे ही कुछ करना चाहिए। पहल मैंने कई पेशेवर लेखकों से संपर्क किया, किंतु मुझे यह देखकर बहुत निराशा हुई कि वे उस मर्म को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे
जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अतः मैंने स्वयं से ही प्रतिबद्धता की और स्वयं ही लिखना प्रारंभ कर दिया। 2 वर्षों के अथक प्रयास के बाद मैं इसे पूरा कर पाया हूं। उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगी और इस पर बनने वाली फिल्म सीए पास दी रियल स्टोरी के लिए आप महत्वपूर्ण अंशदान भी देंगे। जी हां, हम बहुत जल्दी इस किताब को एक फिल्म की शक्ल में आपके सामने लाने वाले हैं। ये किताब आपको एक मोटिवेशनल कहानी के साथ साथ शिक्षा के बारे में बहुत कुछ बताएगी। कब सोना है, कब उठना है, कैसे बैठना है, मेमोरी कितनी तेज करनी है, एक बहुत अच्छा टाइम टेबल देगी। उम्मीद है ये किताब उन विद्यार्थियों के लिए एक वरदान साबित होगी जो बहुत लंबे समय से असफल हो रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। इसमें बैठे हुए हमारे साथी भाई मुकेश सिंह राजपूत जी, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में संघर्ष करके और आज पूरे भोपाल और सभागार में उपस्थित भाई बहनों के लिए भी अपना उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए और अपने अंदर जो अद्भुत क्षमता है उनको जागृत करने के लिए कार्यक्रम किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और वास्तव में हम सब अगर मेहनत, लगन, पक्का इरादा अच्छे से काम करें तो निश्चित रूप से सफलता हासिल कर सकते हैं और हमारे अंदर अद्भुत क्षमता है। आज मैं इस कार्यक्रम में उनको बधाई देना चाहता हूं। मंच पर बैठे हुए हमारे सम्मानित शर्मा जी और सीए साहब। Thank you, respected dignitaries on and off the dais. See, it's actually a very golden opportunity for me to be part of this wonderful session. और CA पास मुकेश सिंह राजपूत जी is a very good friend, a very old friend, और हम साथ में रहे। हमने अभी बीच में एक फॉरेंसिक ऑडिट एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया था, हमने 10 दिन हम साथ रहे। तो दिस बुक वॉज इन डिस्कशन, इसका काफी डिस्कशन हुआ। एक संघर्ष जो उन्होंने सोचा, उन्होंने जो एक इनिशिएट किया, मतलब आई वुड से द रियल स्टोरी, द ट्रू स्टोरी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखिए सीए तो सब बनते हैं, सब मेहनत करते हैं। अति सम्मानीय सर, दोस्तों आज वैसे तो हम लोगों को सुबह आना था, लेकिन सुबह एक्चुअली में सीए ब्रांच में कुछ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए थे जिसकी वजह से हम सुबह उपस्थित नहीं हो पाए। उसके लिए हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं और मुकेश जी से भी क्षमा चाहते हैं। और एक बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो मुझे बहुत अच्छी लगी मुकेश जी की, और आप लोगों को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मेहनत सभी करते हैं, मेहनत आप लोग भी करते हो, हर इंसान मेहनत करता है अपनी लाइन में, बिल्कुल मेहनत करता है, चाहे वो डॉक्टर की पढ़ाई हो, चाहे सीए की हो, चाहे किसी की हो। लेकिन एक पॉइंट होता है कि मेहनत करने के साथ वो जो पल होता है उसके बाद आपने एक टारगेट डिटरमाइन कर रखा है, एक आपका दृढ़ संकल्प जिसको कहते हैं। मुकेश राजपूत को ये किताब का आज विमोचन करना था, ये इनका टारगेट था। करीब 2-3 साल से हम लोग भी फर्टिलिटी में सुनते रहते थे, लेकिन वह शख्स ने इस टारगेट को जो उसने सोच रखा था उसको आज अमली जामा पहना के मूर्त रूप दे दिया और आज इतना शानदार प्रोग्राम किया है जो अविस्मरणीय है, यादगार है। सीए फर्टिलिटी के लिए एक नाम होगा और जहां तक मेरी उनके लिए शुभकामनाएं हैं कि आने वाले टाइम में लोग बाग सीए फर्टिलिटी को मुकेश राजपूत के नाम से जहां तक मुझे लगता है जानेंगे। स्टूडेंट्स, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है फिर से आपके समक्ष खड़े होने के लिए। मैंने फर्स्ट सेशन में आपको बताया था कि ये किताब मैंने क्यों लिखी और किस लिए लिखी थी। इस सेशन में मैं बताऊंगा इस किताब के कोर ऑब्जेक्ट क्या हैं और पढ़ने का सही तरीका क्या है। हालांकि किताब में सब कुछ दिया है, बहुत ब्रीफ में और बहुत संक्षिप्त में मैं आपके समक्ष शेयर करूंगा। आप सभी के लिए मैंने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है capass.net। आप सीधे मुझसे उस पर भी संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूं कि जिस तरह सर को लेकर चलना बाहर, मैं असफलता के दौर से गुजर रहा था और मुझसे जो गलतियां हुई परीक्षाओं में, एग्जाम में, वो अब सब ना करें। इसलिए मैंने हर अटेम्प्ट के बारे में अपनी असफलता के कारणों को बताया
जब हम एग्जाम हॉल में परीक्षा देने जाते हैं उस समय हमें सोचना चाहिए कि हम पास हो रहे हैं। एग्जाम देने के बाद यह सोचना चाहिए कि वो कौन से कारण हैं जो आपको पास होने से रोक देंगे। तो मैं इस सेशन में सबसे पहले ये बताता हूं कि ये किताब का कोर ऑब्जेक्ट क्या था, बहुत कम समय में। सीए पास दी रियल स्टोरी का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि विद्यार्थियों को अपने जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा का होना कितना जरूरी है। हमारा ध्येय शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना है। विद्यार्थी कृपया ध्यान दें कि इस किताब के कोर ऑब्जेक्ट हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है, दूसरा उनके अभिभावकों से निवेदन है और तीसरा समाज के लिए है। ऐसे बच्चे जो पढ़ाई से जी चुराते हैं या सोचते हैं कि उन्हें शिक्षा से कोई लाभ नहीं होगा, तो यह किताब उनके दिमाग में लगी हुई जंग को साफ करेगी। साथ ही उन असफल लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी जो ये कहते हैं कि क्या करें, हमें घर वालों ने नहीं पढ़ाया। मेरा मानना है पढ़ाई हमको करना है, घर वालों को नहीं। हमें पहचान अपनी बनानी है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। यह उनके लिए भी जीवन में एक दीप स्तंभ का काम करेगी जो ये सोचते हैं कि अब शिक्षा ग्रहण करने के लिए अयोग्य हो गए हैं। मेरा मानना है यह सब बहाने हैं जो युवा विद्यार्थी अपने आप को बचाने के लिए बनाते हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि शिक्षा किसी बहाने की मोहताज नहीं होती है। शिक्षा किसी बहाने की मोहताज नहीं होती है। यदि हम में कुछ करने की लगन और आत्मविश्वास हो तो ईश्वर भी हमारे लिए नए रास्ते किसी न किसी को माध्यम बना के हमारे पास भेज देता है और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। यह किताब ऐसे विद्यार्थियों को समर्पित है जो मेरे दोस्त हैं और अभी तक एग्जाम दिए जा रहे हैं, पर उन्होंने कभी पीछे मुड़ के ये नहीं देखा कि उन्होंने क्या गलती की है। काश हम उन्हें बता पाए कि आप थोड़ा पीछे मुड़कर भी देखिए। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे एग्जाम के लिए बहुत टेंशन में रहते हैं। अरे पढ़ाई कम करो, कम से कम ये तो सोचो कि हमको लिखना क्या है, करना कैसे है, क्योंकि आपकी सारी मेहनत 3 घंटे में खत्म हो जाएगी यदि आपको प्रेजेंटेशन देना नहीं आता। मेरी किताब प्रेजेंटेशन। हर पाबंदी झूले यारा बुलंदी, तोड़ दे हर पाबंदी हो झूले यारा बुलंदी। मंजिल मिलेगी एक दिन, खुद पे इतना कर यकीन। मन की खिड़की खोल, हाँ खोल, अरे खोल। टेंशन वेंशन सबको छोड़, गम से अपना नाता तोड़। होड़ लगी आगे बढ़ने की, दम लगा के तू भी दौड़। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, अपने लक का ताला खोल। होड़ लगी आगे बढ़ने की, दम लगा के तू भी दौड़। दिल में जब हौसला हो, पूरा हर फैसला हो। दिल में जब हौसला हो, पूरा हर फैसला हो। आगे आगे बढ़ते जाए, कुछ नया करके दिखाए। लाइफ है ये अनमोल अनमोल अनमोल। टेंशन वेंशन सबको छोड़, गम से अपना नाता तोड़। होड़ लगी आगे